मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? धर्म वो है जो भगवान अपने श्री मुख से बोलते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो मनुष्य मेरे जन्म और मेरे कर्म इनको तत्व से जान लेता है, व्यक्ति कहते हैं जानने को। व्यक्ति माने जानना। तो क्या होता है जानने से? बोले न इति। न इति मतलब संसार मरण धर्म जगत में नहीं, मामेति, मेरे नित्य लोक शाश्वत धाम में, मेरे गौलोक धाम में, मेरी नित्य क्रीड़ा लीला स्थली में उसको प्रवेश मिल जाता है। ये बोला कहां? श्रीमद् भागवत गीता में। लेकिन भगवान के जन्म और भगवान के कर्म कहां हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ये जो हमारा आश्रम बना हुआ है ना, ये स्थान बड़ा शांत है। आपको यहाँ ऐसे भी आप किसी उसमें आए हैं, जरा भी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। आपको ऐसे लगेगा कि हम कहीं निर्जन वन में बैठे। क्यों? क्योंकि चारों ओर साधु संतों के आश्रम है। साधु संतों पे ना तो बाहर निकलने की फुर्सत होती है और ना बिल्कुल गप्प लड़ाने की फुर्सत होती है। साधु संतों का कहीं मुलाकात होगी तो भंडारे में होगी, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। बिना भंडारे के आप बुला भी नहीं सकते किसी साधु संत को। ये भी मर्यादा है। तो ऐसे भी आप निकल के जाओ, रास्ते में कोई दिखेगा ही नहीं, कोई मिलेगा ही नहीं। आप देखते होंगे सवेरे जाओ, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। क्यों? जब उनके भक्त लोग आते हैं तो भीड़ रहती है, नहीं तो अकेले महात्मा एकाध सेवक रहता है। लेकिन सत्संग कीर्तन नियम से सुबह भी शाम भी आप जाओगे तो आपको संकीर्तन की, कीर्तन की उसकी ध्वनि सुनाई देगी। तो देव दुर्लभ स्थान, देव दुर्लभ मानव शरीर, देव दुर्लभ स्थान, देव दुर्लभ और देवताओं के लिए दुर्लभ श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ। भगवत स्वरूप भगवान के साक्षात। और हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम भगवान के बहुत बहुत कृतज्ञता अर्पित करते हैं। और हमारे यजमान भी जो है बड़े सुखदेव जी के जैसे
छोटे से उम्र में छोटे, काम में बड़े। शुभ द्विवेदी जी, थोड़ा इनको उस पे कैमरा में दिखाया करो तो प्रेरणा मिलेगी भारत में पूरे में कि इतने बड़े भी यजमान बनते हैं। हाँ, लोग बाग भागते हैं उससे, वैसे मतलब ऐसे बच्चे हैं तो लोग देखेंगे अच्छा इतने बड़े बच्चे भी बनते हैं यजमान, तो इसका मतलब हम भी बन सकते हैं। जरूरी है, संस्कारों की नींव यहीं पड़ती है। संस्कारों और जो बड़ा विकास है जीवन का, केवल शारीरिक या मानसिक या आध्यात्मिक नहीं, भौतिक विकास भी। भौतिक विकास का तो ये मूल है, यहीं से तो निर्माण होता है भाग्य का। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो भाग्य वालों को मिलता है उसका 100वां हिस्सा भी मेहनत करने वालों को नहीं मिलता है। भाग्य वालों को बिना ही मेहनत के मिलता है, और इतना मिलता है कि वो उनको पता भी नहीं रहता है कितना है मेरे पास। वो भाग्य वाले हैं। और ये मेहनती हैं बेचारे, 9 बजे आएंगे, 9 बजे से रात के 8 बजे तक पसीना बहाएंगे। कितना मिलेगा? 300 रुपये। ये मेहनत वाले हैं और वो भाग्य वाले हैं। एक फोन खड़काएंगे, हेलो क्या रहा शेयर, बोले लगा दो इतना। जी सर, आपका आज 10 लाख का फायदा हो गया है। ये भाग्य वाले हैं। तो और पहले से व्यवस्था रही है कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता था उससे सत्कर्म करवाते थे, यज्ञ आदि कर्म करवाते थे, उससे दान करवाते थे। परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ था उस समय जिस ब्राह्मण ने जितना धन मांगा उतना दिया गया था। एक दान होता है जो नाल छेदन के पहले होता है। नाल जो करते हैं ना अलग, उसके पहले जो दान दिया जाता है वो बच्चे के इसी जन्म के भाग्य में जुड़ जाता है। ऐसे ऐसे कहते हैं। गृहस्थ धर्म के सही संचालन के लिए, सही बैलेंस बनाने के लिए, बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर और आर्थिक व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए यही मूल है, यहीं से निर्माण होता है भाग्य का, जीवन का। तो अपनी नानी जी के निमित्त